जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। पटना बैठक में जुटेंगे 18 विपक्षी दल। आज ही पहुंच जाएंगे ममता बनर्जी और केजरीवाल। तो उधर 450 सीटों पर भाजपा के सामने खड़ा होगा एक ही प्रत्याशी। पटना में विपक्ष की बैठक में लगेगी मोहर। तो उधर ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की होगी सीबीआई जांच। तो उधर चावल को लेकर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। तो उधर विपक्षी एकता पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर गठबंधन पर कर सकती है विचार। तो उधर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मैंने मुंह खोला तो नहीं बचेगा धोती और पाजामा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में करीब 18 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को होने वाली इस बैठक के लिए आज ही विपक्षी दलों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला सहित कई नेता आज ही पटना पहुंच जाएंगे। इन सभी नेताओं के ठहरने का प्रबंध स्टेट गेस्ट हाउस में किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्ष ने बड़ा फार्मूला तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा की 450 सीटों पर विपक्ष सामूहिक तौर पर एक ही प्रत्याशी खड़ा करेगा और ये भी संभावनाएं हैं कि पटना की बैठक में इस प्लान पर मोहर लग जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लगे हैं। इसी सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक के दौरान एक के खिलाफ एक प्रत्याशी, जातिगत जनगणना पर सहमति, केंद्र एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और एकजुट विपक्ष जैसे मुद्दों पर मोहर लग जाएगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नामांकन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने का आदेश दे दिया है। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा के खिलाफ भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक जनता को 10 किलोग्राम फ्री चावल देने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। अन्य भाग्य योजना नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार का एक चुनावी वादा है। इसके तहत कांग्रेस सरकार ने राज्य में बीपीएल परिवारों को हर महीने 10-10 किलो चावल देने का वादा किया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फिलहाल चावल की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अन्य भाग्य चावल योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो किसी का धोती और पाजामा नहीं बचेगा। बिहार की जनता को लगातार उनके हक के लिए सचेत कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार के घोटाले पर बड़ा बयान देते हुए जमकर घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के नेता जनता को जमकर लूट रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि इतना पैसा वो कहां से लेकर आ रहे हैं। मैंने तो इनके लिए काम किया है। अगर मेरा मुंह खुल गया तो किसी का धोती पाजामा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि आज आरजेडी जेडीयू के नेता बिहार के गरीब लोगों को लूटकर अपना काम चला रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना बर्थडे चार्टर प्लेन में मना रहे हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि उनसे जरूर पूछें कि आखिर वो इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से पूछें कि वो अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर मेरा मुंह खुल गया तो इनका धोती पाजामा नहीं बचेगा। विपक्षी दलों की बैठक होने से पहले बिहार में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देते हुए जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की सारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी ने सभी कयासों को साफ करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आज से एनडीए के साथ है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि हम 2024 की लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहकर मजबूती से लड़ेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद एनडीए से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया।
आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के महासचिवा शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवा शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस पर वर्तमान भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने शिवपाल यादव को कड़ी चुनौती दी है। उनका कहना है कि वे छोटे मोटे नेताओं से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम छोड़कर आजमगढ़ की जनता की सेवा में लगा हूं, तो छोटे मोटे नेताओं से चुनाव लड़ने के लिए नहीं लगा हूं। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी जनता ने मौका दिया था और 3 साल सांसद रहे, वो कुछ नहीं कर पाए, तो शिवपाल यादव क्या कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने 1 साल के कार्यकाल में काम करके दिखाया है। शिवपाल यादव भी अब जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोटालों को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासनकाल में 225 बड़े घोटाले हुए हैं और इन्हीं 225 घोटालों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक वेब सीरीज तैयार की है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। अब कांग्रेस पार्टी ने द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में हुए कथित घोटालों को लेकर MP फाइल्स नाम की एक वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज की CD PM नरेंद्र मोदी को भी भेजी जाएगी। वहीं इसको लेकर प्रदेश की सियासी हलचल अब काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिवा प्रियंका गांधी का जबलपुर में आना हुआ था और उन्होंने यहां पर राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया था। यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी के 220 महीनों के शासनकाल में 225 घोटाले हुए हैं। राज्य की कांग्रेस इकाई ने इन्हीं 225 घोटालों पर एक वेब सीरीज तैयार की है। ये वेब सीरीज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं ने मिलकर तैयार की है। माना जा रहा है कि इस वेब सीरीज की एक CD PM मोदी को भी भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का समय अब बेहद नजदीक आता जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी पटना में 23 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं बैठक को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इस बैठक को PM बनने का सपना देखने वाले दिलजले लोगों की बैठक करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में कहा कि जिस तरीके से दुनिया भर में PM मोदी के व्यक्तित्व की वजह से डंका बज रहा है, उससे विपक्षी दल के नेता घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए वे लोग मोदी हटाओ बीजेपी हटाओ का नारा लगा रहे हैं। रघुवर दास ने आगे कहा कि वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, झामुमो हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, सपा बसपा TMC हो, ये सभी वंशवादी और भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। इन्होंने 50 साल तक देश और राज्य को लूटा है। रघुवर दास ने कहा कि जब PM मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे के साथ कार्रवाई शुरू की, तभी से ऐसी भ्रष्ट पार्टियां PM मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग समारोह का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में PM मोदी के साथ कई देशों के लोगों ने भी योग किया। एक साथ कई देशों के लोगों के साथ में योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग सत्र ने सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे। PM मोदी ने योग करने से पहले इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने योग करने आए सभी लोगों का आभार भी जताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी देश में जमकर राजनीति हुई। योग दिवस के मामले में भी राजनीति भारी पड़ गई। विपक्ष के अनेक दलों ने आरोप लगाया कि योग दिवस के बहाने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। उसने इस कार्यक्रम को भाजपा का चुनावी अभियान बता दिया। हालांकि कई राजनीतिक दलों ने इस मामले में राजनीति को पीछे छोड़कर योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए और पार्टी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क ने योग दिवस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, लेकिन पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योग दिवस पर फोटो शेयर करते हुए लोगों को योग करने का सुझाव दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने योग दिवस पर कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी। कुछ दलों ने योग दिवस पर कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी। हालांकि इन दलों ने कहा कि वे योग के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा इसे अपने प्रचार का माध्यम बना लेती है, वे उसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में जारी
जारी सियासी हलचल के बीच अब एनसीपी नेता अजीत पवार ने प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने बुधवार को एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अजीत पवार ने खुद को नेता विपक्ष पद से हटाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि मुझे नेता विपक्ष पद से मुक्त कर पार्टी में कोई पद दिया जाना चाहिए, जो भी पद दिया जाएगा उसके साथ न्याय करूंगा। हालांकि इसका फैसला वरिष्ठ नेता करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को हल्के में ना लिया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल अजीत पवार ने नेता विपक्ष के पद से खुद को मुक्त करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झारखंड में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आज जेपी नड्डा गिरिडीह के दौरे पर रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बेहद सक्रिय है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा गिरिडीह और कोडरमान लोकसभा सीट के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों को भी साधेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की संसदीय दल की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी का वीडियो संदेश ट्वीट किया गया। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि लगभग 50 दिनों से हमने मणिपुर में भीषण मानवीय त्रासदी देखी है। मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा जख्म छोड़ा है। उन सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मुझे देखकर गहरा दुख है कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वे अपना घर कहते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि मैं शांति और सद्भाव की अपील करती हूं। जिस उपचारात्मक पथ पर चलने की हमारी पसंद होगी वो उसी तरीके के भविष्य को आकार देगी जो हमारे बच्चों को विरासत में मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर के लोगों से अपार आशा और विश्वास है और पता है कि हम साथ मिलकर इस पर अग्नि परीक्षा को पार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 23 जून को पटना में होने वाले महाजुटान से पहले विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने आग्रह किया कि विपक्षी पार्टियों की बैठक में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। यदि ये प्रयोग सफल हो गया तो केंद्र सरकार गैर भाजपा प्रदेशों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर सभी प्रदेश सरकारों का अधिकार छीन लेगी। अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी। दिल्ली के पश्चात दूसरे प्रदेशों से जनतंत्र समाप्त किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 राज्यपालों एवं एलजी के जरिए सभी प्रदेश की सरकारें चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी पार्टियों से पत्र लिखकर निवेदन किया है कि मोदी सरकार के अध्यादेश को संसद में हराया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।